जो 4 ऑप्शन है तो उसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस जो है वो कंपोज किए थे स्नेक नाम के पोएम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, यानी कि D फॉर डेविड और H फॉर हर्बर्ट और लॉरेंस। ध्यान रखना है D.H. लॉरेंस का पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। D.H. लॉरेंस यानी कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस वॉज बॉर्न इन, यानी कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 में उनकी पैदाइश यानी कि उनका जन्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस वॉज डाइड इन। D.H. लॉरेंस वॉज डाइड इन। D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई तो कब हुई, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1930, यानी कि 1930 में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है D.H. लॉरेंस डाइड ऑफ। D.H. लॉरेंस की जो मृत्यु हुई थी वो किस बीमारी के कारण हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जिसको शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। D.H. लॉरेंस की जो मृत्यु हुई वो किससे हुई, तो टीबी से हुई, ट्यूबरक्लोसिस से हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस बिलोंग टू डैश। D.H. लॉरेंस जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे। D.H. लॉरेंस कहाँ से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन। D.H. लॉरेंस कहाँ से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है D.H. लॉरेंस वॉज डैश। D.H. लॉरेंस वॉज डैश। D.H. लॉरेंस क्या थे, तो पोएट थे, ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे यानी कि पोएट भी थे, ऑथर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, जिस कारण से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर यानी कि उनका, यानी कि D.H. लॉरेंस का जो इंपॉर्टेंट वर्क है तो कौन सा है, तो सन्स एंड लवर्स जो कि पब्लिश हुआ 1913 में, वीमेन इन लव जो कि पब्लिश हुआ 1920 में, द रेनबो जो पब्लिश हुआ 1915 में। तो ये तीनों उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जिस कारण से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये तीनों उनके इंपॉर्टेंस वर्ड्स थे, उन इंपॉर्टेंट बुक्स थे। तो ध्यान रखना है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है जो इनमें से कौन D.H. लॉरेंस का इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा और चौथा कोई दूसरा दिया जा सकता है। तो आपको अगर ये तीनों याद रहेगा तभी आप टिक लगा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट हैड गॉन टू वाटर ट्रफ। ट्रफ मतलब गर्थ या फिर गड्ढा उसको बोल सकते हैं हम आम भाषा में, गर्थ होता है ट्रफ। द पोएट हैड गॉन यानी कि पोएट गया टू वाटर ट्रफ, वाटर के गर्थ में, वाटर के गड्ढे में, टू ड्रिंक तो क्या करने के लिए, टू ड्रिंक वाटर यानी कि वाटर पीने के लिए वहाँ पे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक। यानी कि पोएम स्नेक जो है इसमें किस चीज़ के, किस ट्री के बारे में मेंशन किया गया, बताया गया है, तो एक कैरोब ट्री के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैरोब ट्री जो है वो पी यानी कि मटर फैमिली का ही एक ट्री होता है, तो ध्यान रखना है इसको, कैरोब ट्री के बारे में उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है इट वॉज अ डैश डे व्हेन द पोएट सॉ स्नेक। तो ज़्यादातर जो स्नेक है वो गर्मी के दिन में ही देखा जाता है इधर उधर जाते हुए, तो इट वॉज अ हॉट डे यानी कि कैसा दिन था, गर्मी का दिन था जब पोएट जो है स्नेक को देखे थे। अगला क्वेश्चन है द पोएट हैड अ डैश टू फिल विद, यानी कि पोएट के पास क्या था उसको भरने के लिए, एक पिचर था। पिचर मतलब पिचकारी उसको कह सकते हैं, या फिर घड़ा, घड़ा इसको बोल सकते हैं, घड़ा या मटका था, क्या करने के लिए, भरने के लिए। तो ध्यान रखना है इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, पिचर यानी कि घड़ा या फिर मटका था। अगला क्वेश्चन है द पोएट वॉज वियरिंग डैश। द पोएट वॉज वियरिंग डैश यानी कि पोएट क्या पहने हुए थे, तो वो पहने हुए थे पायजामा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पोएट जो है वो क्या पहने हुए थे, पायजामा पहने हुए थे, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अ स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। एक स्नेक देखा गया था किसके ट्रफ में, एक स्नेक देखा गया था ट्रफ में डैश टू सिप वाटर, यानी किसके द्वारा देखा गया था, तो पोएट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज केटल डो इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि जो ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज केटल डो इज टेकन फ्रॉम द पोएम, ये किस पोएम से दिया गया है, तो यहाँ पे लिया गया है स्नेक से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द पोएट
D.H. लॉरेंस यानी डेविड हर्बर्ट लॉरेंस टेल्स अबाउट अ डैश इन द पोएम स्नेक, यानी कि D.H. लॉरेंस जो है ये स्नेक पोएम में किसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे एक ब्लैक कोबरा के बारे में बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ब्लैक कोबरा जो है इसके बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर हिट्स द स्नेक विद अ डैश, यानी स्पीकर यानी कि जो राइटर हैं स्नेक के या स्पीकर उसको बोल सकते हैं, यानी D.H. लॉरेंस जो है वो स्नेक को हिट किया, मारा किससे मारा, तो लॉग से। लॉग मतलब लट्ठा या फिर इसको लट्ठी बोल सकते हैं, लॉग से वो उसको स्नेक को मारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है द पोएट हैड डिजायर टू टॉक टू डैश, पोएट को ये डिजायर था, उसके अंदर ये इच्छा थी, ख्वाहिश थी किससे बात करने का, तो स्नेक से बात करने का। पोएट के अंदर ये डिजायर था, ख्वाहिश था, इच्छा था क्या करने का, उस स्नेक से बात करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द फ्रेज अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो ये फ्रेज जो है अ किंग इन एग्जाइल ये स्नेक पोएम में किसकी ओर इशारा करता है, यानी कि किसको डिनोट करता है, तो ये जो है किंग इन एग्जाइल ये जो है डिनोट करता है स्नेक को, द स्नेक को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एटना, एटना इज इन, तो एटना एक जगह का नाम है, ये हो जाता है सिसिली में है। इस सिसिली जो है ना इटली में पड़ता है, इटली का एक द्वीप का नाम है सिसिली, सिसिली में जो है एक जगह है एटना, तो ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है D.H. लॉरेंस एक्सॉर्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन डैश, D.H. लॉरेंस जो है वो प्रिमिटिव लाइफ प्राथमिक जीवन के बारे में उसका वैल्यू यहाँ पे बता रहा है किसमें, तो स्नेक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बार बार इधर क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है D.H. लॉरेंस सॉ अ स्नेक कमिंग आउट फ्रॉम अ डैश, यानी कि D.H. लॉरेंस जो है एक स्नेक को आते हुए देखा, कहाँ से, एक फ्रीजर से। फ्रीजर बोलते हैं दरार को, एक दरार से निकलते हुए या आते हुए देखा किसको, स्नेक को। चलिए अगला तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है इट इन डैश इट इज़ बिलीव्ड दैट अ ब्लैक स्नैक इज सीन एनीवेयर मस्ट बी किल्ड, यानी कि किसमें यह मानना है जो कोई भी ब्लैक अगर स्नैक कहीं पे भी देखा जाए तो उसको ज़रूर मार देना चाहिए, तो ये जो है सिसिली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सिसिली में ये मान्यता है वहाँ का, जो कहीं पे भी अगर ब्लैक स्नैक को देखें तो उसको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ डैश टू अ सी बर्ड डैश, यानी पोएट जो है उस स्नेक का कंपेयर किया एक सी बर्ड, कौन सा सी बर्ड से, तो एल्बेट्रोस। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए